क्षत्रिय शब्द भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रियों का काम था वो सब लोगों ने बांट लिया। तो क्षत्रियों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब जाति सूचक शब्दों से किसी को संबोधित किया जाता है तब SC ST एक्ट लगता है, सिर्फ नाम से नहीं लगता। अच्छा, ऐसे तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो SC ST में फायदे के लिए, और SC ST दायर कौन करवाता है? हम ही आप करवाते हैं। जैसे हमें आपको परेशान करना दिनेश पाठक को, तो मैंने फला बिरतंती को खड़ा कर दिया अपने हरवाहे को और कहा दिनेश पाठक के खिलाफ एक FIR कर दो, और दिनेश पाठक नाचते हुए घूम रहे हैं। फलाने सिंह यादव, सबसे ज्यादा आपकी जात उधार ली गई। बस सबको नफरत है। आजादी के बाद सिंह की संख्या 70% बढ़ गई। हाँ भैया, जात से सबको नफरत है और सिंह सब लेना चाहते हैं। तो हम लोगों का वो है, सभी लोग क्षत्रिय लिखते हैं, जितने भी सारी जातियां हैं सब लिखना चाहते हैं क्षत्रिय। कोर्ट के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है कि उत्तर प्रदेश में जातिवाद पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। अब कोई भी FIR में जाति का जिक्र नहीं होगा, न जातिवादी रैलियां की जाएंगी। आखिर इसका क्या असर है, इसको जानने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर कचहरी में हैं, कुछ अधिवक्ताओं से बात करते हैं। इस नया जो आदेश जारी किया गया है, इसका असर क्या होने वाला है। यहाँ पर कुछ अधिवक्ता हैं, सर बात करने की कोशिश करेंगे, क्षमा कीजिएगा थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे आपको। हम क्या कहेंगे आप? चूँकि पहली चीज़ आपसे जाति नाम मैं खुद नहीं पूछूंगा, अब रोक लग गई है। आप बताइए, क्या जो शासन ने जो निर्देश जारी किया है इसका क्या असर होने वाला है? ये बहुत बढ़िया शासन का काम है कि जो उन्होंने जाति को हटा दिया है। अच्छा, और इस पर तो मैं कहना चाहूँगा कि बाबू चंद्रशेखर सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि अब क्षत्रिय शब्द भी हटा देना चाहिए, क्योंकि जो क्षत्रियों का काम था वो सब लोगों ने बांट लिया। तो क्षत्रियों को सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम है, ये बहुत अच्छा संदेश है पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे देश के लिए। और ऐसा अगर सरकारें काम करती हैं तो बहुत बढ़िया काम है। इसका क्या, ये जैसे आपके SC ST एक्ट है, FIR में अब जाति नहीं मेंशन होगी, तो SC ST एक्ट जो है जाति के आधार पर ही सारी कार्रवाई होगी। जब जात सूचक, उसमें भी एक्ट में भी लिखा है कि जब जात सूचक शब्दों से किसी को संबोधित किया जाता है तब SC ST एक्ट लगता है, सिर्फ नाम से नहीं लगता। अच्छा, ऐसे तमाम ऐसे मुकदमे हैं जो SC ST में फायदे के लिए, और SC ST दायर कौन करवाता है? हम ही आप करवाते हैं। जैसे हमें आपको परेशान करना दिनेश पाठक को, तो मैंने फला बिरतंती को खड़ा कर दिया अपने हरवाहे को और कहा दिनेश पाठक के खिलाफ एक FIR कर दो, और दिनेश पाठक नाचते हुए घूम रहे हैं चारों तरफ। उनको फायदा भी मिल रहा है, 50,000 में से बंटवारा भी कर लिए। ये सारी चीजें हैं भैया, ये बहुत अच्छा है। जाति हटा देना चाहिए, जाति हटा देना चाहिए। सब उधार ले रहे हैं, जी। कोई मांग ले रहा है, कह रहा है फलाने सिंह यादव, सबसे ज्यादा आपकी जात उधार ली गई। बस सबको नफरत है। आजादी के बाद सिंह की संख्या 70% बढ़ गई। हाँ भैया, जात से सबको नफरत है और सिंह सब लेना चाहते हैं। तो हम तो कहते हैं भैया, अपने कर्म प्रधान विश्व रच राखा, और जो जस करई सो तिस फल चाखा। 3% से सीधे 10 गुना बढ़ गए। बस अरे बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत नहीं। जाति को खत्म कर दिया गया। देखिए, एक तरफ सरकार जातीय जनगणना करा रही है, दूसरी तरफ खत्म कर रही। ये सरकार की पॉलिसी हमें कुछ समझ में नहीं आ रही। अच्छा, उसे खत्म हो जाए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जो है सबसे ज्यादा हम लोगों का वो है, सभी लोग क्षत्रिय लिखते हैं, जितने भी सारी जातियां हैं सब लिखना चाहते हैं क्षत्रिय। लेकिन सरकार एक काम और कर दे, अगर भ्रष्टाचार खत्म कर दे, सबसे ज्यादा पुलिस में भ्रष्टाचार है, हर विभाग में भ्रष्टाचार, तब तो और वाहवाही काम है। लेकिन सरकार दोहरी नीति न करे, एक तरफ जातीय जनगणना करा रही, दूसरी तरफ जात लिखना बंद करा रही। जाति को खत्म कर दिया गया है प्रदेश से। अब न जातीय रैलियां होगी, न FIR में जाति मेंशन करेंगे। वाहन पे अगर आप जाति सूचक शब्द लिखते हैं, आप पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर कहीं जातीय उन्माद फैला करते हैं, तब आप पर कार्रवाई होगी। क्या कहेंगे सरकार के फैसले में?
देखिए, सरकार के पास कोई नीति नहीं है। जी। जितनी नीतियां हैं सब दिखावे की है। हाँ। इसके अलावा मैं और क्या कहूँ। जी। ये जातीय जनगणना, जातीय समीकरण लाना, ये सब लाना, ये कोई अच्छी बात है? जी जी हम ब्राह्मण हैं तो क्या हम ब्राह्मण नहीं लिखेंगे? जी। आप कितने पहले तो अपने मंत्रिमंडल में सुधार ला लें कि वहाँ लोग जातियाँ न लिखें, वहाँ भी जातियाँ हैं। जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई हो गई है इस समय राजनीति में। राजनीति में वो लाले भले, लेकिन मैं जैसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि राजनीति में बड़ी सच्चाई हो गई है जात का होना। जात नहीं रहेगी तो फिर ये समाज नहीं रहेगा।